कैसे हो मेरे प्रिय छात्र। आज मैं आप सबों के लिए बहुत ही शानदार वीडियो लाया हूं और यह वीडियो नंबर कितना होगा, 5 होगा लाइव प्रोसेस का। इससे पहले मैं 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप एस क्लासेस बाय आर.के. सर के नाम से सर्च करके आप सारे वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। यदि इसमें किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप उसमें कमेंट करें ताकि मैं वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकूं, उसको दूर कर सकूं। तो आप वीडियो को गौर से देखिए। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं। इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ाया था अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है, कि अमीबा सबसे पहले क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। ग्रहण करने के बाद वह क्या होता है, पाचन होता है, फिर बहिक्षेपण होता है। जिस प्रकार से मानव में होता है उसी प्रकार से इसमें भी होता है। ये भी क्या, प्राणस्वयंपोषी जीव है, एक कोशिकीय होता है ना। यह अपना भोजन का कुटपाद द्वारा पकड़ता है। इसका जो पाचन होता है वह कहाँ होता है, आपका रसधानिया में होती है ना। इसका मुख्य भोजन क्या है, आपका बैक्टीरिया, डाइटम और जीवाणु होता है और इसका आकार फिक्स नहीं होता है। इसके बारे में आपको हम पिछले वीडियो में डिटेल से पढ़ा दिया था पैरामीशियम के बारे में, कि पैरामीशियम जो होता है आपका वो भी क्या होता है, आपका एक कोशिकीय जीव होता है। इसका भी पाचन कहाँ होता है, आपका रसधानी में होता है। तो इतना बात हम आपको समझा दिए थे। आज हम लोगों को पढ़ना है इस वीडियो में कि मनुष्य में पाचन किस प्रकार से होता है। मनुष्य में पाचन किस प्रकार से होता है, यानी कि इसके अंतर्गत हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि मनुष्य भोजन करता है तो पचता कैसे है। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि कौन कौन सा वह ऑर्गन है, जो अंग है कि भोजन को पचाने में क्या करता है, वह मदद करता है, यानी कि हेल्प करता है, हेल्पफुल होता है पचाने में। इसको पहले हम समझ लेते हैं, यानी कि पाचन तंत्र को समझ लेते हैं कि भोजन मतलब वह पाचन तंत्र कैसे मदद करता है भोजन को पचाने में। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या आता है, मुख आता है। क्या है, मुख। मुख में आपका क्या पाया जाता है, दांत पाया जाता है और पाया जाता है आपका जीभ। दांत जो है भोजन को काटने में क्या करता है, मदद करता है। दांत 4 प्रकार के होते हैं, कतरनक, भेदक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। यानी कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के आपके मुंह में दांत पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि वयस्क के मनुष्यों में कितने दांत होते हैं, 32 यानी कि 32 दांतें पाई जाती है। ये आप समझते भी हैं। उसके बाद क्या है, आपका दिया गया इसमें है ग्रसिका। क्या है, ग्रसिका दिया गया है। तो ग्रसिका का काम क्या है, तो ग्रसिका का काम यह है आपका कि यह क्या करता है, यह पाइप दोनों एक न हो जाए इसके लिए यह बीच में क्या करता है, अलग करने का काम करता है। तो ग्रसिका का काम आप समझ गए। उसके बाद अमाशय। अमाशय ये क्या है आपका, अमाशय सबसे पहले तो भोजन मुख में आता है और मुख में आने के बाद वह भोजन आहार नाल। अब आहार नाल क्या होता है, यह आहार नाल मुख से लेकर के मल द्वार तक फैला होता है। तो हम यदि भोजन करते हैं तो क्या वह भोजन डायरेक्टली मतलब मुख में लिए और मल द्वार द्वारा बाहर निकल गया, ऐसा नहीं होता है। यह भोजन आने का कुछ प्रक्रिया होता है। क्या होता है, प्रक्रिया। वह भोजन कैसे आता है, सबसे पहले भोजन मुख में यदि लेते हैं यानी मुख द्वारा ग्रहण करेंगे तो वह भोजन आएगा आहार नाल में, और आहार नाल में आने के बाद एक प्रक्रिया होती है। वह प्रक्रिया भोजन आता कैसे है, तो इस प्रकार से आता है, मतलब कभी पिचकता है, कभी फैलता है, कभी पिचकता है, कभी फैलता है। और उस प्रक्रिया को बोलते हैं कर्माकुंचन। क्या बोलते हैं, कर्माकुंचन। कर्माकुंचन यह जो प्रक्रिया होती है पूरे आहार नाल में होता है। तो वह भोजन कहाँ कहाँ आता है, सबसे पहले आहार नाल में है। तो आहार नाल में भोजन कुछ देर रुकता है, यानी कि अमाशय में 3 घंटा तक भोजन रुकता है। फिर कहाँ आता है आपका, यानी कि छोटी आंत में वह भोजन आता है। इतना बात आप समझ गए आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्रसिका का काम भी समझ गए। अमाशय में भोजन मतलब आता है ना। उसके बाद कहाँ आता है, छोटी आंत में। हम समझते हैं कुछ अमाशय के बारे में समझ लेते हैं, तो चलिए हम समझेंगे बाद में। उसके बाद कि ये क्या है, आपका अग्नाशय है। क्या है, अग्नाशय। उसके बाद ये क्या है, वृहतांत, जिसको हम बड़ी आंत बोलते हैं। और ये अंदर का पार्ट है, इसको बोलते हैं छोटी आंत। और ये जो हो गया आपका, ये पित्ताशय हो गया। क्या हो गया, पित्ताशय। और इसको बोलते हैं हम
लीवर, क्या बोलते हैं, लीवर, जिसको हिंदी में बोलते हैं यकृत, हाँ यकृत बोलते हैं। इतना बात समझ गए। और ये सभी जो ऑर्गेन है यह कुछ क्या करता है, स्राव करता है, यानी कि एक प्रकार का रस निकालता है और रस निकाल करके भोजन को पचाता है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं ये क्या है लिखा गया। तो यह जो है क्या करता है आपका अंत ग्रहण। सबसे पहले भोजन क्या करते हैं, अंत ग्रहण करते हैं। अंत ग्रहण करने के बाद भोजन जो है आहार नाल के जरिए अमाशय के जरिए वह आता है छोटी आंत में, और छोटी आंत में आने के बाद भोजन जो है, यानी कि वह भोजन क्या होता है, अवशोषित होता है ना, अवशोषित होता है। अवशोषित कैसे होता है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है बदलता है, वह सिंपल यानी कि सिंपल मॉलिक्यूल में बनता है, यानी कि जटिल भोजन वह सिंपल फूड में यानी कि सिंपल भोजन में बदलता है, सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम पाचन कहते हैं। तो पाचन का परिभाषा क्लियर हो गया आपका कि पाचन किसे कहते हैं, जब भोजन यानी कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज होगी, तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, हम पाचन कहेंगे। यानी कि जटिल भोजन जब सरल भोजन में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं, हम पाचन कहते हैं। उसके बाद क्या कर लिया जाता है, भोजन को अवशोषित कर लिया जाता है यकृत द्वारा, और सारे शरीर में यानी कि ब्लड के द्वारा भेज दिया जाता है, और भेजने के बाद हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। उसके बाद क्या होता है, बहिक्षेपण होता है। बहिक्षेपण का मतलब क्या, हमारे शरीर में जो मतलब हानिकारक पदार्थ बनता है वह हमारे शरीर के क्या है, हानिकारक है, वह पदार्थ बहिक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो ये प्रक्रिया हो गया। इसके बाद हम समझते हैं ये जो है, ये जितना भी ऑर्गन है हमने बताया आपका, ये अमाशय हो गया आपका, अग्नाशय हो गया आपका, ये सब जो हो गया, ये क्या करता है, स्राव करता है। क्या करता है, वह स्राव करता है। ये सब क्या है आपका, मतलब जो है ना, इन सबों में क्या पाया जाता है, ग्रंथियां पाया जाता है। जिस मुख में पाया जाता है, मुख में लार ग्रंथि पाया जाता है ना, मुख में क्या पाया जाता है, लार ग्रंथि, और लार ग्रंथि से स्राव होता है ना, लार ग्रंथि से स्राव होता है। क्या स्राव होता है लार ग्रंथि से, तो हम बता रहे हैं, यानी कि लार ग्रंथि से आपका स्राव होता है क्या, तो एमाइलेज, है ना, क्या स्राव होता है, इमाइलेज स्राव होता है, इमाइलेज स्राव होता है। ये इमाइलेज क्या करता है, भोजन को क्या करता है, पचाता है। तो पचाने, हम पाचन तंत्र पढ़े तो पचने के बारे में नहीं पढ़ेंगे, तो ये क्या हो गया आपका, इमाइलेज एंजाइम है, यह भोजन क्या करता है, वह पचाता है। उसके बाद जो हो गया आपका जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, सबसे पहले आपका ये लार ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, मुख में पाया जाता है ना, लार ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, मुख में पाया जाता है। जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, तो जठर ग्रंथि पाया जाता है आपका किसमें, अमाशय में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, अमाशय में। और जठर ग्रंथि में, इस जठर ग्रंथि में जो होता है आपका, इस जठर ग्रंथि में तीन प्रकार के कोशिका पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं श्लेष्मा, भीतीय और जाइमोजिन। ये तीन प्रकार के सेल जो है स्राव यानी कि रस निकालते, क्या निकालता है, रस निकालता है, जिसको बोलते हैं जठर रस। और वह जो है HCl, श्लेष्मा और म्यूकस, है ना, म्यूकस नामक जो है रस का स्राव करता है, और यह जो है रस भोजन को पचाने में हमको क्या करता है, मदद करता है। इतनी बात आपको समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, अग्नाशय। अग्नाशय भी क्या करता है, वह भी एक प्रकार का रस को स्राव करता है। अग्नाशय का कार्य क्या है आपका, एक प्रकार का रस को स्राव करता है। वह रस क्या क्या है आपका, वह है, इसका सबसे पहले इसका कलर समझिए, यह पीले रंग का होता है, और यह एक प्रकार का रस निकालता है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज नामक रस का स्राव करता है। इतना समझ में आ गया। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, अग्नाशय जो है कौन सा रस का स्राव करता है, तो हम बोलेंगे ट्रिप्सिन नामक, इमाइलेज नामक और लाइपेज नामक यानी कि रस का क्या करता है, एंजाइम का स्राव करता है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है।
उसके बाद हम समझते हैं कि उसके बाद समझते हैं हम क्या, यानी कि उसके बाद हम समझते हैं वीर्यदांत। इसका कोई इस प्रकार का नहीं है, ये छोटी आंत में भोजन पचता है, तो छोटी आंत में भी, यानी कि छोटी आंत में भी, इसका समझते हैं छोटी आंत में भी एक प्रकार का रस स्राव होता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। उसके बाद हो गया यकृत। यकृत भी एक प्रकार का स्राव निकालता है, यानी रस को निकालता है, जिसको हम पित्त बोलते हैं, पित्त स्राव, जो भोजन को पचाने में क्या करता है, वह मदद करता है। इसका जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, और यह जो है 1.5 kg का होता है, 1.5 kg का यह होता है, कौन, यानी कि यकृत होता है। और उसके बाद हमने समझा दिया अग्नाशय के बारे में, समझा दिए अग्नाशय के बारे में पहले ही लिख चुका था हमने। क्षुद्रांत की भित्ति, क्षुद्रांत की भित्ति से भी एक प्रकार का रस स्राव होता है जो हमको पचाने में क्या करता है, मदद करता है। तो यह था वीडियो। अगले वीडियो हम समझेंगे कि भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। तो भोजन का पाचन होता है आपका, हम मुख्य रूप से यानी कि 3 प्रकार का एलिमेंट्स हम लेते हैं मुख्य रूप से, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। प्रोटीन का पाचन क्या होता है और कौन सा एंजाइम उसे पचाने में मदद करता है। उसके बाद हम समझेंगे प्रोटीन का पाचन क्या होता है और कौन सा एंजाइम उसे मदद करता है। उसके बाद वसा का पाचन क्या होता है और कौन सा एंजाइम मदद करता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और किसी प्रकार की समस्या आती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट करें आप, ताकि मैं इसमें इम्प्रूव कर सकूँ। धन्यवाद।